बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। वे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्या सर हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमारे इतने मार्क्स है तो क्या सर हमें कॉलेज मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड आप साइंस 2 ईयर बीएड की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा आर्ट्स 2 ईयर बीएड के कम से कम मार्क्स। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स एंड अगर आपके मार्क्स 370 से 380 कम से कम अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो ज़रूर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉलेजेस फिल करते हैं, तो अगर आपके कम मार्क्स भी होते हैं ना तो आपके जो है चांसेस कॉलेज मिलने के ज़्यादा होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 10 से 15 कॉलेज ही फिल करते हैं, तो इस सिचुएशन में होता है क्या फ्रेंड्स कि सभी स्टूडेंट जो है ऊपर के जो वेस्ट 5 से 10 कॉलेज होते हैं वो वेस्ट कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि वेस्ट कॉलेज की हमेशा जो कट ऑफ होती है वो हाई जाती है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है फ्रेंड्स कि वे स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम आते हैं तो उनको जो है कॉलेजेस नहीं मिल पाती है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है ना मोस्टली कॉलेज फिल करें, कम से कम 50 कॉलेज से आप कम ना फिल करें। अगर आपके जो ऊपर वाले कॉलेज अगर आपको नहीं मिलते हैं तो जो आप जो है लास्ट प्रेफरेंस रखते हैं उसमें आपका नाम जरूर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपके 360, 370, 380 के आसपास भी अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं और अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बस एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज हैं उनको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स पहली प्रेफरेंस आपको उनको देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आसपास के जितने भी कॉलेज हैं उनको भी सिलेक्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स वे स्टूडेंट जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड अगर उनके मार्क्स फ्रेंड्स कम से कम 350 भी अगर आ रहे हैं तो जरूर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि मोस्टली कॉलेज फिल करना है। ठीक है, एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपके जो मार्क्स है कम से कम फ्रेंड्स 340 होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट का अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें कम से कम फ्रेंड्स 20% सीटें ही आर्ट्स साइंस स्ट्रीम के लिए रिजर्व की जाती है। आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जो है सीटें ज़्यादा होती है और उसके अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा होती है। बट फ्रेंड्स जहाँ तक देखा जाए साइंस स्ट्रीम के लिए तो यहाँ पे जो सीटें हैं वो काफ़ी कम है और स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि साइंस की जो कट ऑफ है वो हमेशा ज़्यादा जाती है। तो इसलिए कम से कम आपके अगर इतने मार्क्स बन रहे हैं तो जरूर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप फ्रेंड्स एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 340, 330 मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एसटी कैटेगरी के लिए कम से कम अगर हम बात करें तो 340 या 330, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि साइंस स्ट्रीम के लिए सीटें भी काफ़ी कम होती हैं एंड इस सिचुएशन में स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा होती है और कट ऑफ भी हाई जाती है इसी की वजह से। तो कम से कम अगर आपके इसके आसपास भी मार्क्स है तो जरूर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मोस्टली कॉलेज आपको फिल करना है। ठीक है, एमबीसी के लिए फ्रेंड्स आपके जो है 340 से अबव मार्क्स होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो आपके जो मार्क्स है लगभग 340 से 350 के आसपास जरूर होने चाहिए। ये मिनिमम मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, आर्ट्स 2 ईयर बीएड की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम फ्रेंड्स आपके जो मार्क्स है वो लगभग 350 आपके होने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैटेगरी वाइज होता है एंड आप ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि जनरल स्टूडेंट की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और सीटें भी जो है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ही मतलब रिजर्व की जाती है। बट सीटों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि इनकी कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई जाती है। तो आर्ट्स 2 ईयर बीएड के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 350, 340, 360 के आसपास मार्क्स हैं तो जरूर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बस एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, मोस्टली कॉलेज आपको फिल करना है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो अगर आपके 340, 330 मार्क्स है तो जरूर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो अगर आपके मार्क्स जो हैं कम से कम फ्रेंड्स 330, 320 भी हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो कम से कम आपके जो है 310 से 320 आपके होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एमबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो कम से कम अगर आपके मार्क्स जो है 330 भी है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपके 330 कम से कम होने चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके मार्क्स जो है ना कम से कम 300 है, 280 है, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी की मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, वे स्टूडेंट जिनके 280 भी है ना,
अगर वे चाहते हैं कि उन्हें कॉलेज मिले तो आपको क्या करना है, आपको जो है मोस्टली कॉलेज फिल कर देना है। डिस्ट्रिक्ट के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सभी आपको फिल कर देना है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट ऑल राजस्थान कर देते हैं। इस सिचुएशन में होता क्या है कि जब उन्हें दूर के कॉलेज अलॉट हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में वो जा नहीं पाते। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको आसपास के ही कॉलेज फिल करने हैं जहाँ तक जो है आप जा सकते हैं। तो अगर आपके 280 300 के आसपास मार्क्स हैं तो ज़रूर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।